बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गेम सामग्री लेके आए हैं जो कक्षा 6 का है। कक्षा 6 में जो लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गेम सामग्री है जो बताई गई है वह कक्षा 5 से संबंधित है, जो आपको जो कोविड-19 की वजह से आपका जो सिलेबस छूट गया था उसे कक्षा 6 में पूरा किया जा रहा है, जिसे N-1 भी कहा जाता है। इसमें आज हम आपके लिए विषय हिंदी लेके आए हैं और ये सत्र 2022-23 के लिए है और यह पुस्तक राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा बनाई गई है। चलिए देखते हैं खंड हिंदी। इसमें क्या दिया है, लर्निंग आउटकम 517 अपनी कल्पना कहानी कविता पर, यहाँ पे छपा नहीं है, आप देख सकते हैं, कविता पत्र आदि लिखते हैं और कविता कहानी को आगे बढ़ाते हुए लिखते हैं। और यहाँ शिक्षक और मेंटर गतिविधि के निर्देश दिए गए हैं, उसे भी आप ध्यान से देख लेंगे। जैसे शिक्षक दी गई कविता को श्यामपट्ट पर लिख, उसमें दिए गए खाली स्थान और उचित शब्द का बच्चों से भावार्थ कविता का लय के साथ वाचन करें और बच्चों से करवाएं। बच्चों में कुछ शब्द पूछकर श्यामपट्ट पर लिखें और उसका प्रयोग करते हुए कहानी कविता बनवाएं। कविता को आगे बढ़ाते हुए, जैसे यहाँ एक कविता दी, इसको आपको आगे बढ़ाना है तो आप इसको आगे बढ़ा लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट दिया, शिक्षक किसी छोटी कहानी या लोक कथा के बीच बीच में कुछ शब्द छोड़कर लिखें। छूट गए शब्द लिखकर कहानी को पूरा करें, जैसे काला भालू, सूरज, नींद, भूखा, भोजन, गिलहरी, मूंगफली, धारियाँ आदि। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे एक कहानी बना के दिया है जहाँ पे आपको खालिस्तान दिया हो, उन खालिस्तानों को आप भर दीजिए। जैसे एक जंगल में एक खालिस्तान भालू रहता था, सर्दियों में खालिस्तान बहुत दिनों तक सोता रहता, सूरज कई महीनों तक नहीं निकलता, बहुत दिनों बाद सूरज निकला, खालिस्तान की किरणें। तो ये जो खालिस्तान दी इनको भरना है। तो देखिए, एक जंगल में एक काला भालू रहता था, सर्दियों में भालू बहुत दिनों तक सोता रहा, सूरज कई महीनों तक नहीं निकला, बहुत दिनों बाद सूरज निकला, सूरज की किरणें फटने पर बर्फ पिघलती, तब जाकर भालू की नींद खुली। यह बहुत भूखा था, वह बहुत भूखा था। कौन? भालू। वह भोजन खोजने लगा, उससे कुछ भी नहीं मिला। तभी एक पेड़ के कोटर से एक गिलहरी निकली। गिलहरी ने भालू से कहा, भालू दादा क्या खोज रहे हो? भालू ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है। तो ये देखिए, यहाँ पे जो खालिस्तान इनको आपको भरना है। क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? गिलहरी अपने कोठर से मूंगफली और खाने की अन्य चीज़ें ले आई। भालू ने उन्हें खाया। गिलहरी की पीठ पर प्यार से हाथ फेरा, कहते हैं कि तभी से गिलहरी की पीठ पर 3 काली धारियां हैं। देखिए, यहाँ पे कहानी तो कुछ खालिस्तान दी थी, इन खालिस्तानों को आपको भरना था, जो हमने आपको यहाँ पे भर के बता दी है। अब चलिए पाठ सामग्री क्या दिया है, काली काली धारी वाली, पेड़ों पर चढ़ जाने वाली, चिक 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 गाने वाली, सबका मन ललचाने वाली, आंगन में आ गई गिलहरी, बच्चों को भा गई गिलहरी, कुतर कुतर कर मीठे मीठे सारे फल खा गई गिलहरी। एक कविता दी है, इस कविता को आपको स्वर वाचन से पढ़ना है और बच्चों से इसे दोहराना है। तो फिर से देख लीजिए क्या दिया है, काली काली धारी वाली, पेड़ों पर चढ़ जाने वाली, चिक चिक गाने वाली, सबका मन ललचाने वाली, आंगन में आ गई गिलहरी, बच्चों को भा गई गिलहरी, कुतर कुतर कर मीठे मीठे सारे फल खा गई गिलहरी। इस प्रकार से कविता दी थी। इस कविता को आपको बच्चों से और आप स्वयं जो शिक्षक हैं वह सवार वाचन करेंगे। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। अभ्यास 1 क्या दिया है, नीचे दी गई कहानी को आगे बढ़ाइए। जो कहानी दी है उसको हमको क्या करना है, आगे बढ़ाना है। तो चलिए देखते हैं क्या कहानी दी है। कहानी है, एक बड़ा जंगल था, उसकी एक रानी थी, वह सबके साथ नाचती गाती हंसती बोलती खाती पीती थी। एक दिन जंगल की रानी रूठ गई। मोर ने जंगल की रानी से पूछा, रानी जी क्या हुआ? रानी ने बोली, मोर से नाच दिखाया पर रानी नहीं नाची। मोर ने दूसरे जानवरों से कहा, जंगल की रानी बोलती नहीं, जंगल की रानी नाचती नहीं। इतने में कोयल आई, उसने रानी को गाना सुनाया। रानी
ने कुछ नहीं कहा। कोयल ने कहा, जंगल की रानी बोलती नहीं, जंगल की रानी नाचती नहीं, जंगल की रानी गाती नहीं। यह सुनकर हाथी कुछ फल लाया। फिर इसके आगे आपको स्वयं को इस कहानी को पूरी आगे बढ़ाना है, जैसे हम बढ़ा के बताएं। और जंगल की रानी को फल खाने के लिए कहा, परंतु जंगल की रानी ने फल नहीं खाए। हाथी ने जंगल की रानी को बहुत मनाने की कोशिश की, परंतु जंगल की रानी बहुत नाराज़ थी। इसके बाद जंगल की रानी को सभी जानवरों ने मनाने की कोशिश की। फिर अंत में जंगल की रानी मान गई और खुश हो गई। इस प्रकार से कहानी को आपको पूरी करना था, जो हमने यहाँ पे अपने आधार पे पूरी करके बताए। आपको जो उचित लगे उस कहानी के आगे क्या लिखना है आप स्वयं लिख सकते हैं। इसके बाद आगे क्या हुआ होगा, अपने मन से कहानी को आगे बढ़ाइए। और जंगल की रानी बोलती नहीं पंक्ति को आगे बढ़ाते हुए बंदर ने रानी को कैसे मनाया होगा यह भी बताइए। चलिए आगे चलते हैं। अभ्यास 2, नीचे लिखी कविता को आगे बढ़ाइए। देखिए यहाँ कुछ कविताएं दी हैं, इन कविताओं को हमें क्या करना है, आगे बढ़ाना है। चलिए एक भौरा से संबंधित कविता दिया है। क्या दिए कविता देखते हैं। भौरा बोला गुन गुन गुन, कैसी लगती मेरी धुन, चहक उठी चिड़िया सारी, गुनगुन गुनगुन करता रहता भौरा, कलियों फूलों पर मंडराता, फूलों का रस पीने को यह उपवन उपवन दौड़ लगाता। भौरा बोला गुन गुन गुन, भौरा बोला गुन गुन गुन। इस प्रकार से ये कविता को आपको आधी कविता दी है, बाकी कविता को आपको पूरी करना है। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्या दिया है। गुड़िया मेरी रानी है, बनती बड़ी शानी है, गोरे गोरे गाल हैं, लंबे लंबे बाल है, आंखें नीली नीली हैं, साड़ी पीली पीली है, पड़ा गले में हार है, मुझको इससे प्यार है, अपने पास बिठाती हूँ, बर्फी इसे खिलाती हूँ। इस प्रकार से 2 कविताएं दी थी। इन दोनों कविताओं को आपको आगे बढ़ाकर पूरा करना था। चलिए नेक्स्ट आगे अगला अभ्यास देखते हैं। अभ्यास 3। अभ्यास 3 में क्या दिया है। नीचे दिए गए विषय पर अपने मन से कविता लिखिए। यहाँ पे कुछ विषय दिए हैं, इन विषय पे अपने मन से कविता लिखना है, जैसे आम पे और मोर पे। तो हमने यहाँ पे अपने आधार पे लिख के बताएं। आप अपने आधार पे आम पे कविताएं लिख सकते हैं, मोर पे कविताएं लिख सकते हैं। जैसे हमने क्या लिख के बताया। सुंदर सुंदर मीठे आम, अच्छे अच्छे प्यारे आम, नहीं आम सा कोई फल, खाओ इन्हें न छोड़ो कल, पके गले मुस्कुराते आम, मिलते ढेरों सस्ते आम, रस से भरे दशहरी आम। इस प्रकार से आपको यहाँ पे आम पे कविता लिखना था, तो आप उस पर कविताएँ लिख सकते हैं। जैसे मोर पे। नाच नाच कर आता मोर, नाना रंग दिखाता मोर, बच्चों को बहलाता मोर, बाग बाग उड़ जाता मोर, वन वन शोभित होता मोर, सावन में खुश होता मोर, सुन सुन कर बादल का शोर, अपना नाच दिखाता मोर। तो इस प्रकार से हमने मोर पे कविता लिख के बताया। आप भी अपने आधार पे मोर पे कविता बना सकते हैं और लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं आपका मूल्यांकन 14। मूल्यांकन 14 में क्या दिया है। अपने मन से एक कहानी लिखिए और स्थानीय लोक कथा को भी लिखिए। तो हमने यहाँ पे एक कहानी लिख के बताया है, ऐसे मिला छिपा खजाना। तो देखिए यहाँ पे एक कहानी है, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है वह आप देख सकते हैं। हमने कहानी का नाम शीर्षक क्या दिए, ऐसा मिला छिपा खजाना। अब देखिए कहानी क्या है। एक बार एक बूढ़ा व्यक्ति मृत्यु के कगार पे था। एक बार क्या था, एक बूढ़ा व्यक्ति मृत्यु के कगार पर था। उसके पुत्र बहुत आलसी थे। बूढ़े ने सोचा मेरी मृत्यु के बाद उनका क्या होगा। किसका, उनके पुत्रों का, क्योंकि उनके पुत्र कैसे थे, अलाल थे। उसने सभी पुत्रों को बुलाया और कहा मैंने मैदान में एक बड़ा खजाना गाड़ दिया है। किसने बोला, बूढ़ा व्यक्ति ने। कुछ दिनों बाद बूढ़े व्यक्ति की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तब उसके पुत्र ने खेत में खजाने की बहुत खोज की। अब क्या, बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद अब क्या, उनके पुत्र कैसे थे, कोई काम नहीं करते थे, आलसी थे। अब उनके पिताजी ने बताया था कि खजाना छुपा हुआ है खेत में या मैदान में। तो उन लोगों ने क्या किया, तब उनके पुत्रों ने खेत में खजाने की खोज की, लेकिन असफल रहे। तब गांव के एक बूढ़े आदमी द्वारा उन्हें खेत में बीज बोने की सलाह दी।
देर देने पर उन्होंने कुछ बीज बोए। कुछ समय के पश्चात उन्हें गेहूं की बम्पर फसल मिली। उन्हें यह सोने की तरह लगा उन्हें यह सोने की तरह लग रहा था। यही बूढ़े आदमी का छिपा हुआ खजाना है। जो गेहूं की फसल हुई, जो बम्पर बहुत ज़्यादा फसल हुई, वही उन्हें किसके समान सोने की तरह लग रहा था। यही बूढ़े आदमी का छिपा हुआ खजाना था। तो इस प्रकार से जो आपकी लर्निंग आउटकम आधारित गेप सामग्री की जो विषय हिंदी था, विषय हिंदी का अंतिम जो लर्निंग आउटकम है 517 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके साथ जो आपके हिंदी के सभी लर्निंग आउटकम यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। यदि हमारे द्वारा आपको जो लर्निंग आउटकम के हिंदी विषय हिंदी बताई गई है वह समझ आती है, तो आप हमारे चैनल कौन सा यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। इसी प्रकार हमने आपके हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत में जो 3 विषय दिए एक पुस्तक में, तीनों विषयों के वीडियो हमारे चैनल में डाल दिए। आप यूट्यूब की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, यूट्यूब में जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है बच्चों।